मरीम नवाज के लफ्जी वार, दो इत्तेहादियों में दरार, वजीर आला पंजाब के सिंध हुकूमत के खिलाफ बयानात पर सियासी पाराहाई, आजम नज़ीर तारड़ की माजरत काम नहीं आई, पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। सैयद नमीत कमर ने कहा कि ऐसे हालात में हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल है, हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठें, तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं, इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, वरना हमें वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। सैयद नमीत कमर की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी अरकान रिमांड से उठकर चले गए। पीपल्स पार्टी का सेनेट से भी वॉकआउट। सेनेटर जमीन घोमरू ने कहा कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मुआफ़ी नहीं मांगती, कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। एक सूबा तकसीम की सियासत कर रहा है जो किसी सूरत कबूल नहीं। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे, घर के बड़े इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की नाराज इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें। वज़ीर कानून ने मरीम नवाज के बयान पर माजरत कर ली। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, इत्तेहाद कायम व दायम रहेगा, ये जहनों और जमहूरी नज़रिए का इत्तेहाद है, घर के बड़े इस मसले को बैठ कर हल कर लेंगे। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। ओपोजिशन को मुखातिब करते हुए बोले कि ओपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं, ओपोजिशन को सिवाय नारेबाजी के कुछ नहीं आता, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इत्तेहाद जारी रहेगा। सेनेट में राना सनाउल्लाह बोले बाइकॉट और गिले की बजाय सेनेट में बहस होनी चाहिए। पंजाब में सूबों का पानी चुराया है, ना ही चुराने का इरादा है, सूबे अपने पानी के हिस्से पर फैसला कर सकते हैं। इत्तेहादियों में इख्तिलाफात की बात दूर तक निकल गई। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बेजा तनकीदी बयानात सामने रखे जाएंगे। तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक बार फिर जारहाना मूड। चकवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, सैलाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत की गई है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी आटा सस्ता है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही हैं उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वज़रा का काम एसी वाले कमरों में और गाड़ियों में घूमना नहीं है। जिनको सड़कें, लैपटॉप्स और मुफ्त दवाई नहीं मिलती, उन्हें हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। हमने कभी पंजाब से कोई इस तरह का रवैया नहीं रखा जिससे कोई उंगली उठा सके। बेहतरी इसी में होगी कि दोनों सूबे जो हैं वो अपने मसाइल एक दूसरे के मसाइल एक दूसरे से शेयर करें। और कोई सूबा किसी की जागीर नहीं होता, सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हैं। मुश्किल हो जाता है फिर कि हम इस माहौल में फिर हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें जो हमने दिया। टीवी या जलसों में अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा श्री रहमान का मशवरा। कहा, इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। सैलाब केनाल्स का इशू और आबी ज़खायर के मामला सामने आए हैं। हमने पंजाब से कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिस पर कोई उंगली उठा सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। इत्तेहादियों का यही रवैया रहा तो हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा। शाज़िया मरी ने कहा कि मरीम नवाज का बयान बहुत अफसोसनाक है। हमें नहीं मालूम ये नून लीग का रवैया है या मरीम नवाज का। अगर ये पूरी नून लीग का रवैया है तो इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश
फेल होती नजर आती है। अगर वज़ीर आला पंजाब ऐसे बात करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुक सकेगी। कोयटा में फितनान हिंदुस्तान का बुज़दिलाना वार, भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज का खुद को हमला, 2 एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुद को हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। जरा के मुताबिक हमलावर FC वर्दी में मलबूस थे। धमाका कोयटा मॉडल टाउन में पशीन स्टॉप के करीब हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई हमलावरों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इलाके में धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अस्पताल में ज़ेर इलाज मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फौजदार में हम दुश्मन निशान इबरत बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फितनान हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतला। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी सुरंगें, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार, ग्रेनेड और गोलियां बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहरी की मुल्हिका पहाड़ों में फितनान हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की खुफिया इतलात हैं। दहशतगर्दों ने मकामी लोगों को हिरासा करने का अमल भी जारी रखा हुआ था। फतह की उफक पर उड़ान, दुश्मन के रंग फक पड़ गए। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज में हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। दुश्मन की मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत, मिसाइल हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मुशाहदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर फौजी अफसरान ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे इजाफा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर होगी। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। इसाकदार पुरुम्मीद कहा, इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है। हम फलस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। फलस्तीन ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। ये लोग अपनी सियासत के लिए तनकीद कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का 2 टुक मौक़िफ़, कहते हैं बानी PTI ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था। 2 रियासी हल एक ख्वाहिश हो सकती है, फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से कबल पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की तारीखें तय की जा रही हैं। भैया भूल हो गई, हमका ट्रॉफी दे दो। भारत के एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इस्तदान। सदर ACC मोहसिन नकवी भी डट गए, कहा कि आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC दफ्तर आकर मुझसे वसूल करे। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाथ न मिलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया गया। इजलास में भारतीय ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। परफॉर्मेंस तो गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC लो। एशिया कप में मायूस कुन कारकर्दगी, लीग्स के लिए खिलाड़ियों के NOC मअतल। ज़राए PCB के मुताबिक खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। COO समीर अहमद ने NOC मअतल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NOC मअतली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के 1 रोज़ बाद किया गया। NOC मअतली से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ को बिग बैश का NOC मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए।
कराची में गरज बरस, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मलीर और गुरुमंदिर में तेज हवाओं के साथ अब्र करम बरसा। पुरानी सब्जी मंडी और सदर में भी मूसलाधार बारिश। शारा फैसल, कुरंगी और इंडस्ट्री सदर और एम ए जिन्ना रोड पर तेज बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। सदर, एम ए जिन्ना रोड, जमशेद टाउन, तारिक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलशन इकबाल, कुरंगी, मलीर और इतराफ में सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। जेल चुरंगी, ईसा नगरी, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फूट, काबीना में इस्तीफों की बारिश। 2 सूबाई वज़रा ने ओहदे छोड़ दिए। आकिबुल्ला खान और फैसल तरकई ने इस्तीफा दे दिया। असद कैसर ने तस्दीक भी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गन्नापुर ने बानी को दोनों वज़रा की शिकायत लगाई थी। दोनों वज़रा पर अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम था। बानी पीटीआई ने मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान भच्चर को पूरी पीटीआई की तायद हासिल है। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे।